नमस्कार। जनमत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम बात करते हैं उन खबरों की जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। उन खबरों का कितना बड़ा असर देश पर होता है और उन खबरों से आप कैसे जुड़ते हैं, इसके लिए भी जनमत में हमने प्रावधान कर रखा है। हम जनमत में आपसे कई सवाल पूछते हैं, उन सवालों को सोशल मीडिया पर हम रखते हैं और उसका जवाब जनमत में सीधे आप देख सकते हैं। तो खास तौर से वो कौन से मुद्दे हैं जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है, यानी खबरों से बाखबर करने वाला ये मंच क्या कहता है, तो जल्दी से जरा देख लेते हैं वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। तो जरूरी खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वो दौरा बहुत खास हो जाता है, जो मध्य प्रदेश का तो दौरा था, लेकिन बागेश्वर धाम के लिहाज से ये पहला दौरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बुंदेलखंड के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यहां पर न केवल पूजन अर्चन किया, बागेश्वर धाम में बाबा के दर्शन किए, बल्कि कैंसर चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान का भूमि पूजन भी किया। ये बहुत खास पल था क्योंकि इस कैंसर संस्थान के लिए यहाँ के लोग काफी दिनों से आवाज बुलंद कर रहे थे और आखिरकार उनके लिए ये घड़ी आ गई। ये संस्थान 10 एकड़ में फैला हुआ होगा और पहले चरण में खासियत इसकी ये है कि पहले चरण में 100 बेड की सुविधा भी प्रदान करेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इसे आस्था और आरोग्य का संगम करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां अपनी उपस्थिति के दौरान न केवल कैंसर संस्थान के बारे में बातें कही, बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से महाकुंभ का भी जिक्र किया। और महाकुंभ का जिक्र करते करते उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि इस बार जो आस्था का प्रवाह है वो निरंतर सतत रूप से पूरे देश में फैलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहुत ही कम दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है। इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। यह हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि यह अस्पताल लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराएगा, क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धर्म और आस्था पर हो रहे हमलों पर प्रहार भी आज प्रधानमंत्री ने जमकर किया। उन्होंने कहा कि अब जब कई ऐसी परिस्थिति आई है जब देखा गया है कि नेताओं और विदेशी ताकतों ने किस तरीके से धर्म और आस्था पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का उपहास उड़ाता है, यानी मजाक उड़ाता है और लोगों को तोड़ने का प्रयास करता है। आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का माखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है। बहुत बार विदेशी ताकतें भी इनका साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती हुई दिखाई देती हैं। प्रधानमंत्री ने कुठाराघात किया है ऐसे लोगों पर और आगे उन्होंने कहा कि हिंदू आस्था से नफरत करने वाले लोग सदियों से विभिन्न वेश में मौजूद रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गुलामी की मानसिकता से घिरे कुछ लोग लगातार हमारे मंदिरों, हमारी परंपराओं और संस्कृति पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्वत, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सबक देने के लिए अब सनातनी एकता का जो प्रवाह चल पड़ा है वो निरंतर और सतत रहने वाला है। प्रधानमंत्री का ये संबोधन कितना खास रहा, किस लिहाज से खास रहा, ये उनके शब्दों को सुनने के बाद ही समझ में आएगा। इसलिए उनके संबोधन की कुछ पंक्तियां आज आपके लिए जनमत में हम भी लेकर आए हैं। चलिए सुनते हैं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से
किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। ये उदारता, हमें ये कहते हुए बहुत से लोग आज के बाद बहुत सी तरह तरह की बातें करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं, हम सबने, जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। आज एक नवाचार इस विकसित भारत में होने जा रहा। बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम, पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला लो। ऐसी विकास की गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसी गति से अपना देश चल रहा है। और एक बात बहुत हम विनम्रता पूर्वक आपको प्रार्थना करें, हमारे संत महात्मा विराजमान हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ विराजमान हैं, एनआरआई सभी वर्गों के लोग हैं, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसद जी भी हैं। एक बात हम कह दें, विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। कल तक जो पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज रेड कारपेट बिछा करके पूरा विश्व स्वागत कर रहा हो। बुरा ना मानना, हम बात को विराम करने के पहले कह दें, यूक्रेन वाले प्रधानमंत्री जी की पुतिन से बात नहीं होती, पुतिन बात की ट्रंप से नहीं होती, लेकिन एक अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो तीनों से कर लेते हैं। अद्भुत ये देखना, ये विश्व मित्र भारत है हमारा, जो वर्तमान में विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा। और अद्भुत देखना, गड़ा गांव बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की तपोभूमि पर आ गए तो भैया आपने, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन और मिशन से चांद पर भी तिरंगा फहरा दिया। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी को कहें, आप जहां आए हैं, एक समय ऐसा था कि हमारे यहां विधायक भी 5 साल में एक बार आते थे। अब आप आ गए हैं तो हमें लगता है हमारा बुंदेलखंड निश्चित रूप से आपको
बहुत बहुत सब बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सब साधुवाद दे रहे हैं, सब आपके प्रति बहुत भाव प्रकट कर रहे हैं। अत्यधिक ना कहें, क्योंकि ज्यादा पूज्यपाद गुरुजी भी बैठे, ज्यादा कुछ बोल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भारत में तो हर धर्म, हर आस्था का सम्मान किया जाता है, क्योंकि हमारा सनातन हमें इस बात की शिक्षा देता है। हमारी रग रग में सम्मान रचा बसा है। लेकिन पाकिस्तान जो धर्म के नाम पर बना, उसकी असलियत तब सामने आ जाती है जब वही पाकिस्तान हिंदुओं के लिए नर्क बन जाता है, जहां मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदू त्योहार मनाने पर हमले होते हैं, हिंदू बेटियों को अगवा कर जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। अब कहानी एक और नई सामने आई है। होली आने वाली है। होली का खुमार भारत में खूब सिर चढ़कर बोल रहा है और इसको खुशियों के साथ मनाने के लिए सभी आतुर हैं। लेकिन देखिए हुआ क्या है पाकिस्तान में, जहां पर कराची की दाऊद यूनिवर्सिटी में, अब नाम से ही समझ में आता है, यूनिवर्सिटी का नाम ही अगर दाऊद हो तो यहां हिंदू छात्रों के साथ क्या होता होगा, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। दरअसल कराची की दाऊद यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों ने होली क्या मना ली, रंग क्या खेल लिया, कटमुल्लों की रातों की नींदें उड़ गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तुरंत एफआईआर दर्ज करा दी, कैंपस में एंट्री बैन कर दी गई और हिंदू छात्रों को निकालने तक की धमकी दे डाली गई। कट्टर इस्लामिस्टों ने न सिर्फ हिंदू छात्रों को डराने की कोशिश की, बल्कि भविष्य में होली या दिवाली जैसे त्योहार न मनाने की धमकी भी दे दी। लेकिन पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। यहां पर बैठकर जो पाकिस्तान की बातें करते हैं, जो कहते हैं कि भाईचारा पाकिस्तान भी समझता है, उसे ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वहां पर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार होता रहा है वो आज भी बदस्तूर जारी है। 1947 में धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना। इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, फिर भी कुछ हिंदुओं ने पाकिस्तान को चुना क्योंकि उनकी धरती, उनके सपने वहां से जुड़े हुए थे। अपनी जमीन जो मातृ मानी जाती है उसे वो छोड़ नहीं सके। खैर 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 20% थी, जो अब घटकर सिर्फ और सिर्फ 1.6% रह गई है, यानी 2% से भी कम। और इसके उलट अगर आप देख लें तो जहां पर हिंदुस्तान की हम बात करें, जहां पर आजादी के समय मुसलमानों की जो आबादी थी उसका कई गुना, यानी 20 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान अब यहां पर सामने आ चुके हैं, यानी आबादी लगातार बढ़ चुकी है। यहां पर सबसे बड़ी वजह जबरन धर्मांतरण, अत्याचारों और इस्लामिक कट्टरता है। 2020 में सिंध में एक ही दिन में 171 हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना दिया गया। 2023 में 50 हिंदुओं ने मजबूरी में इस्लाम कबूल किया, जिनमें 23 महिलाएं और एक बच्ची भी शामिल थी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट यह बताती है कि पाकिस्तान में हर साल करीब 1000 हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करके उन्हें मुस्लिम लड़कों से जबरन उनका निकाह किया जाता है। 14 से 16 साल की लड़कियों को अगवा कर जबरदस्ती मुस्लिम बुजुर्गों से शादी कराई जाती है। पाकिस्तान के कई इलाकों में हिंदू पहचान छिपा कर रहने को मजबूर है, क्योंकि अगर उनकी पहचान उजागर हो गई तो उनका धर्मांतरण, हत्या या उत्पीड़न तय है। ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया भर में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का रोना रोते हुए विश्व मंच पर भारत को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो फिर मंदिर भी तोड़े जाते हैं, हिंदू लड़कियों को भी जबरन मुसलमान बना दिया जाता है और सेक्युलरिज्म का झंडा बरदारी करने वाले लोग मौन धारण कर लेते हैं। पाकिस्तान, जहां हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह है और त्योहार मनाना वो तो जैसे मौत को बुलावा देना है। कराची की दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कुछ हिंदू छात्रों ने 21 फरवरी को होली मना ली, रंग खेल लिए, खुशियां मना ली। बस यही बात पाकिस्तान के इस्लामिक कट्टरपंथियों को हजम नहीं हुई, जिसके बाद पहले तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन छात्रों को नोटिस जारी कर दिया, फिर कैंपस में एंट्री ही बैन कर दी और अब इन्हें यूनिवर्सिटी से निकालने की धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान में हिंदू घृणा का यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में भी होली मना रहे हिंदू छात्रों पर हमला हुआ था, जहां पूरे 30 हिंदू छात्र घायल हुए थे। और अब कराची में फिर से वही नफरत का खेल। कराची की दाऊद यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों ने होली क्या मना ली? कट्टरपंथियों की आंखों में जैसे खून उतर आया
और अब इन छात्रों पर एफआईआर तक दर्ज कर दी गई है। पाकिस्तान में हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने की ये एक और शर्मनाक मिसाल है, जहां हिंदू होना किसी गुनाह से कम नहीं, जहां कट्टर इस्लामिस्ट न सिर्फ हिंदू त्योहारों पर हमले करते हैं बल्कि मंदिरों को भी तोड़ते हैं। सिंध के सुदूर इलाकों में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण आम बात हो चुकी है और यही वजह है कि पाकिस्तान से हिंदुओं की आबादी लगातार घटती जा रही है। हैरानी की बात यह है कि वही विदेशी मीडिया जो भारत में अल्पसंख्यकों के नाम पर दिन रात हाय तौबा मचाता है, पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले इन अत्याचारों पर पूरी तरह चुप है। पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहां का कट्टर इस्लामी सिस्टम इन्हें खत्म करने पर तुला है, लेकिन भारत में रहने वाले कुछ सेकुलर ठेकेदार इस पर चुप है। क्या हिंदुओं की पीड़ा उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठती? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शनी। तो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करते हैं इसलिए मौन है, लेकिन जो समझते हैं हिंदू और हिंदुत्व को वो समझते हैं कि पाकिस्तान हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका है। इसीलिए हमने ये सवाल भी पूछा था, पहचान दोनों तरफ से हो गई है, पोल जरा ले लेते हैं, हिंदुओं के लिए नर्क क्या बन चुका है पाकिस्तान। जब हमने ये सवाल रखा आपके सामने तो देखिए 99% लोग अब ये मानते हैं कि पाकिस्तान हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका है। हालांकि 1% लोग इससे सहमत नजर नहीं भी आते हैं। और अब बात उन एनजीओ की कर लेते हैं जो किस तरीके से धर्मांतरण का काला खेल खेल रहे हैं, इस गोरख धंधे में संलिप्त हैं और इन एनजीओ की पहचान करके उन पर सख्त कार्रवाई की कितनी जरूरत है, इसकी तस्वीर आज उस वक्त सामने आई जब छत्तीसगढ़ की बात हुई। छत्तीसगढ़ में दरअसल धर्मांतरण को लेकर गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं, जिनमें कुछ संदिग्ध गैर सरकारी संगठन की संलिप्तता सामने है, स्पष्ट है, उजागर हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कुछ एनजीओ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर विदेशों से फंडिंग लेकर धर्मांतरण के कार्यों में संलिप्त है। ये न केवल सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास है, बल्कि देश की आस्था, संस्कृति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी कुठाराघात है। धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य सरकार जल्द ही कड़े कदम उठा सकती है। पिछले 11 महीनों में 13 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बस्तर संभाग की अगर बात कर ली जाए, अकेले बस्तर संभाग की, यहाँ पर आदिवासी बहुल इलाका है ये बस्तर संभाग, और यहाँ पर अकेले 23 शिकायतें मिली हैं, 23 यहाँ पर शिकायतें दर्ज की गई हैं। और ये स्पष्ट संकेत देता है कि मुद्दे की जड़ें कितनी गहरी हैं। इस पर कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अशिक्षा, गरीबी और अंधविश्वास का लाभ उठाकर कुछ संगठन भोले भाले लोगों को बहलाने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने की साजिश में लगे हुए हैं। ये केवल धार्मिक आस्था पर हमला नहीं, बल्कि समाज को बांटने और अस्थिरता फैलाने का एक सुनियोजित प्रयास भी है। इन फर्जी एनजीओ की फंडिंग की जांच कर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विदेशों से आ रहे धन का इस्तेमाल क्या ये गलत उद्देश्य के लिए तो नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ सरकार का रुख स्पष्ट है कि ऐसे किसी भी संगठन को बख्शा नहीं जाएगा जो लोगों की भावनाओं और मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं। आने वाले बजट सत्र में इस पर भी सख्त कानून लाने की तैयारी है, जो इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान भी करेगा। समाज में सद्भाव और परंपराओं की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि इस तरह की गतिविधियों पर पूर्ण अंकुश लगाया जाए। यदि धर्मांतरण को हथियार बनाकर किसी विशेष एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो इसे लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से कुचलना ही समय की मांग है। सरकार की पहल स्वागत योग्य है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्रवाई प्रभावी हो और समाज को जोड़ने वाली शक्ति बनी रहे, न कि तोड़ने वाली शक्ति। तो इसी से जुड़ा हुआ आज हमने आपके सामने सवाल भी रखा कि क्या देश के सभी एनजीओ की जांच होनी चाहिए। तो देखिए, आप में से 92% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल देश में जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं उनकी जांच होनी चाहिए, ताकि सत्य सामने आए, पारदर्शिता सामने आए। हालांकि 8% लोग इससे सहमत नजर भी नहीं आए। अब बात कर लेते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी के काफी खास माने जाते हैं, लेकिन देखिए कैसे अपनी फजीहत करा बैठे हैं। दरअसल शनिवार को
एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें यह दावा किया गया कि अमेरिका ने अपनी कंपनियों को भारतीय कस्टमर केयर कर्मचारियों को नौकरी देने से रोक दिया है। वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और भारतीयों के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया। अब देखिए दिग्विजय सिंह ने क्या किया। दिग्विजय सिंह ने बाकायदा इस वीडियो को ट्वीट कर दिया और ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस पर जवाब मांग लिया। लेकिन बाद में पता चला कि ये वीडियो असली नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का कमाल है। एआई से बनाया गया है और ये एक मजाकिया यानी सटायर वीडियो है। इसके बाद तो दिग्विजय सिंह ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। दिग्विजय ने अपने पोस्ट में लिखा था, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, जरा देखिए आपके प्यारे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप भारत और भारतीयों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप इस पर कुछ कहेंगे? अगर नहीं तो क्या ये आपके विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को इस पर विरोध नहीं जताना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को दुनिया का सबसे जहरीला देश कहा। दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट में कांग्रेस, राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीने जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस की, और पवन खेड़ा को भी टैग कर दिया। अब ये वीडियो एक एक्स यूजर नसरीम इब्राहिम ने शेयर किया था जो एआई से बना हुआ एक नकली सटायर वीडियो था। वीडियो में नीचे फॉक्स न्यूज और सॉबरिंग सटायर भी लिखा था जो ये साफ बताता था कि ये मजाक वाला ही कंटेंट है। सॉबरिंग सटायर एक यूट्यूब चैनल है जो नकली और मजेदार खबरें बनाता है। अब इस वीडियो को बनाने वाला शख्स माइकल क्लाइव है जो 35 साल से वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है और द सिम्पसंस जैसे शो के लिए काम भी कर चुका है। वीडियो में साफ लिखा था कि एआई ने सिर्फ चेहरा बदला, बाकी आवाज और परफॉर्मेंस क्लाइव की थी। इस घटना पर लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब प्रतिक्रिया दी। एक्स यूजर मनीष रजौरा ने लिखा, देखिए अब क्या किसने क्या प्रतिक्रिया दी, हम जरा जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं। मनीष रजौरा लिखते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की बुद्धि का स्तर यही है, तभी ये विपक्ष में है। भारत को बेहतर विपक्ष की जरूरत है, भारत को बेहतर विपक्ष चाहिए। एक और यूजर अंकुर सिंह ने कहा कि कांग्रेस अब एआई से बने फर्जी वीडियो से भारत को बदनाम कर रही है, सिर्फ इसलिए कि भारत राहुल गांधी को वोट नहीं देता। शर्मनाक। एक अन्य यूजर डॉक्टर अमित सरवाल ने भी लिखा कि दिग्विजय का फर्जी वीडियो शेयर करना कोई हैरानी की बात नहीं है, उनकी अक्ल पर ही तरस आता है। डेली गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो 10 जनवरी 2025 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर बनाया गया था। हालांकि दिग्विजय ने पोस्ट डिलीट तो कर दिया, लेकिन इसके लिए ना तो कोई सफाई दी और ना ही माफी मांगी। अब दिग्विजय सिंह ने जो किया वो जानबूझकर किया गया या गलती से हुआ ये बात अलग है, लेकिन इतना जरूर है कि दिग्विजय सिंह ने जो किया वो ये बताता है कि किस तरीके से मोदी का, सरकार का विरोध करते करते ये नेता देश को भी अपमानित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये फर्जी वीडियो किस तरीके से दिग्विजय सिंह के लिए फजीहत का कारण बना, हमने आपके सामने रख दिया और इसीलिए जब इस पूरे वीडियो की जांच पड़ताल हुई तो सच सामने आया। अब जब सच सामने आ गया है तो देश ये मांग कर रहा है कि दिग्विजय सिंह को देश से माफी मांगनी चाहिए। इसी से जुड़ा हमने सवाल भी आपसे पूछा था, दिग्विजय सिंह को क्या मांगनी चाहिए माफी? तो देखिए आप में से 91% लोग यानी 91% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल दिग्विजय सिंह को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इस वीडियो के जरिए देश को भी अपमानित करने की कोशिश की है। हालांकि 9% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात उस खबर की कर लेते हैं जो ये बताता है कि हमारी धार्मिक नगरियां किस तरीके से, जो विभिन्न धार्मिक नगर हैं वो किस तरह से मजहबी अतिक्रमण की जद में आ चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि उन्हें इन मजहबी अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। बात मैं कुंभ नगरी नासिक की कर रही हूं। एक तरफ महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, 2027 में कुंभ नासिक में होना है, लेकिन इसी कुंभ नगरी नासिक में मजहबी अतिक्रमण किस तरीके से यहां पर पूरे शहर को जग में ले रहा है, इसका पूरा का पूरा
जो चित्रण था, खाका था, तब सामने आया जब हिंदू संगठनों ने आवाज बुलंद की उस अवैध मजार के प्रति जो बीचों बीच नासिक में बनाया गया था। और अभी ये नया नया नहीं है, 25 सालों से ये आवाज उठाई जा रही थी। नासिक, जहां पर साक्षात 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर महादेव की उपस्थिति हो, जो राम की लीला नगरी हो, जो धर्म की नगरी हो, जो ऋषियों और संतों की तपोभूमि हो, उस नासिक में अवैध मजार पहले 1 बनाई गई, धीरे धीरे 7 बना दी गई और ये अवैध अतिक्रमण पूरी तरह से नासिक जैसे धार्मिक शहर को अपनी जद में लेता गया। 25 सालों का ये एक आंदोलन जो हिंदू संगठन लगातार, हिंदू समाज लगातार उठाते रहे, आंदोलन करते रहे, आवाज बुलंद करते रहे, उसका परिणाम आज ये हुआ है कि सरकार और प्रशासन ने उनकी सुनी और आखिरकार इस अवैध जो ढांचा था उसे गिरा दिया गया। यहां पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन जैसे ही सरकार की और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई, यहां पर तनाव फैल गया, बवाल जैसी स्थिति हुई, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि अगर अवैध पर पीला पंजा चलता है तो फिर इन विधर्मियों को तकलीफ क्यों हो रही है? क्या ये एक सुनियोजित साजिश थी नासिक जैसे धार्मिक स्थल को मजहबी अतिक्रमण से इसकी पूरी परिस्थिति, इसकी डेमोग्राफी बदलने की, क्या ये एक सुनियोजित साजिश थी? क्योंकि लैंड जिहाद का ये बड़ा मामला है और केवल यहाँ पर एक ही मामला नहीं है। जब इस पूरी खबर की पड़ताल की गई तो पता चलता है कि नासिक में एक नहीं बल्कि 14 ऐसे स्थल हैं, ऐसे स्थान हैं जहां पर ये मजहबी अतिक्रमणकारी अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अवैध दरगाह है, अवैध मज़ारें हैं और ऐसे में जरूरी है, हिंदू संगठन ये कह रहे हैं, जरूरी है कि इन अवैध जो मज़ारें हैं, दरगाह हैं, इनको तुरंत ध्वस्त किया जाए क्योंकि 2027 में यहाँ पर कुंभ होना है और कुंभ के पहले नासिक की पवित्रता जो ये विधर्मी अपवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं उसे वापस लौटाना होगा, उसकी शुद्धता को, उसकी पवित्रता को बरकरार करना होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर सरकार और प्रशासन से भी है। 25 साल हो गए, बीती सरकारें सेक्युलरिज्म के नाम पर इन लोगों को शय देती रही और एक एक करके 14 ऐसे स्थल यहाँ पर बन जाते हैं, ऐसे स्थान हैं जो नासिक में 14 जगहों पर ये मजहबी अतिक्रमण हो जाता है, अवैध दरगाह, अवैध मस्जिदें बन जाती हैं। इसके साथ ही साथ नगर पालिका जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसे लेकर भी हिंदू समाज में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि एक बार नहीं बल्कि कई बार पत्र लिखे गए लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनकी आवाज को नजरअंदाज किया, उनकी शिकायत को नजरअंदाज किया। जब हिंदू संगठनों ने यह ठान लिया कि अब यह अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, जब आंदोलन आक्रोश में बदला और हिंदू संगठनों ने, हिंदू समाज ने यह ठान लिया कि अगर यह अवैध मजार नहीं तोड़ी जाती, अगर यह अवैध अतिक्रमण ध्वस्त नहीं किया जाता तो इस जगह पर हनुमान मंदिर बनाया जाएगा। और आज भी वही मांग बदस्तूर जारी है कि अवैध मज़ारें हटाओ, यहां पर मंदिर बनाओ। सनातन की धरती नासिक, जहां महाकुंभ का महापर्व होता है, जहां त्र्यंबकेश्वर महादेव की कृपा बरसती है, लेकिन उसी पवित्र भूमि पर कट्टरपंथी जिहादी लैंड जिहाद का गंदा खेल खेल रहे थे। धर्म स्थलों पर कब्जे का षड्यंत्र रचने वाले ये कट्टरपंथी नासिक के द्वारका इलाके में जबरन अवैध मजार खड़ी कर बैठे थे, जिस पर अब देवा भाऊ सरकार का बुलडोजर चला है और साफ संदेश दे दिया गया है कि हिंदू आस्था की जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई इस दरगाह को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया, लेकिन जैसे ही बुलडोजर चला, कट्टरपंथियों का गुस्सा फूट पड़ा, नासिक में तनाव बढ़ा, जिहादी मानसिकता वाले लोग सड़क पर उतरकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन प्रशासन ने भी दो टूक कह दिया, नासिक में लैंड जिहाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये जिहादी बार बार हिंदू आस्था को निशाना बनाते हैं? अवैध मजारों के जरिए कब्जा करने की ये साजिश आखिर कब तक चलेगी? क्यों सरकारें पहले इन पर कार्रवाई करने से बचती रहीं और क्या
अब की महाराष्ट्र सरकार इसी सख्ती के साथ राज्य के अन्य हिस्सों में भी अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाएगी। सवाल ये भी है कि क्या ये मजार अतिक्रमण कोई सोची समझी साजिश थी? क्या इस अतिक्रमण के पीछे कोई कट्टरपंथी संगठन सक्रिय था? क्या महाराष्ट्र में लैंड जिहाद का एक सुनियोजित नेटवर्क काम कर रहा है? और अगर हाँ, तो कौन है इसके असली गुनहगार? लेकिन अब सनातन समाज जाग चुका है। अब हर अवैध मजार पर बुलडोजर चलेगा, हर जमीन पर किए गए अतिक्रमण को उखाड़ फेंका जाएगा। ये सनातन भूमि है जहां जिहादी मंसूबे अब नहीं चलेंगे, बल्कि सत्य सनातन का परचम लहराएगा। और इन जिहादियों को ये समझना होगा कि लैंड जिहाद का गंदा खेल अब यहाँ खत्म होगा, क्योंकि ये सनातन की धरती है और अब इस पर केवल सत्य, धर्म और न्याय का राज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और आइए अब बात कर लेते हैं ओयो के महापाप की। वो महापाप जो चीख चीख कर कई सवाल खड़े कर रहा है। $2 मिलियन की गेस्ट कंपनी की ब्रांड इमेज इतनी खराब है कि जैसे ही इसने अपने ब्रांड की तुलना भगवान से की, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोग इस घिनौने ब्रांड की तुलना भगवान जगन्नाथ से करने के लिए ओयो से माफी मांगने वाले विज्ञापन को वापस लेने की मांग करने लगे। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि क्या ओयो अपना विज्ञापन ये कहकर कर सकता है कि जहां जहां खुदा है वहां वहां ओयो है? नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसके सर तन से जुदा करने का फरमान जारी हो जाएगा। सनातनियों का क्या है, 4 दिन विरोध करेंगे और फिर शांत हो जाएंगे। दशकों से बॉलीवुड और साहित्य में यही तो होता आया है, लेकिन अब लोग सचेत हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लोगों को माफी मांगने और सरकार और प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वैसे देखें तो इस समस्या की मूल में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जिसमें अडल्टरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। उसी फैसले का फायदा उठाकर ओयो जैसे होटल सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी बड़ी होती चली गई, और कंपनी जितनी बड़ी होती गई, समाज में इसकी इमेज उतनी ही गिरती चली गई। और यही वजह है कि कानूनन सही होने के बावजूद भी लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि ओयो अपनी तुलना भगवान से करे। भगवान से ओयो ने अपनी तुलना की, लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और आखिरकार लोगों ने ओयो के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी, ओयो को देवद्रोही करार दिया। ओयो के इस महापाप के लिए उसे कभी माफ ना करने का भी देश ने ठान लिया है। अब क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि देश सजग हो चुका है, प्रधानमंत्री भी ये बात आज कहते हुए नजर आए हैं कि धर्म और आस्था का उपहास उड़ाने वाला, ईश्वर का उपहास उड़ाने वाले की अब पहचान हो रही है। और ये पहचान का ही परिणाम है कि ओयो की इस गलती की सजा किस तरीके से लोग, जनता उसे पूरी तरह से निग्लेक्ट करके दे रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। चलिए इसी के साथ जनमत में आज बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है। इसीलिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जनमत में अभी मेरे साथ बस इतना ही। जय हिंद।